तो अमेरिका दौरे से वापस आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया और उसके बाद सीधा हरियाणा विधानसभा चरण रन में कूद पड़े। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे सहयोगी विकास तिवारी मौजूद हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, मोदी जो कि स्टार प्रचारक माने जा रहे हैं बीजेपी का, इस वक्त वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कूद पड़े, तो क्या इसका कितना फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा? जी देखिए, मोदी आज करनाल आए थे। पीएम मोदी ने करनाल में जो रैली किया, चुनावी सभा की, तो उसमें उन्होंने ये दावा किया और हरियाणा वासियों के सामने ये बात रखी कि मैं और बीजेपी मिलकर इस देश की तकदीर बदलने की उन्होंने कोशिश तो की है। हरियाणा में अगर उन्हें मौका मिलता है, उनकी पार्टी को मौका मिलता है, तो तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगे। उन्होंने इस चुनाव को और चुनाव में जो बीजेपी का रोल है, अगर बीजेपी सरकार में आती, इस चीज़ को सीधे तौर पर देशभक्ति से जोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि हरियाणा का नाम पूरे विश्व के पटल पे हो, हरियाणा पूरे विश्व में गूंजे, हरियाणा के जो खेल के मामले में बहुत आगे माना जाता है और कई खिलाड़ी विश्व स्तर पर जाते भी हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को सीधे तौर पे राष्ट्र प्रेम से जोड़ा और वो कहा कि वो तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल देंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, तब जाके ये देश का कल्याण होगा। जैसे कि लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार में आए हैं, पीएम मोदी की सरकार चल रही है, तो वैसे भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त हरियाणा होना चाहिए ताकि देश का विकास हो सके। उन्होंने कहा मैं दिल्ली बगल में ही बैठा हूँ और वहाँ से मैं सारी चीज़ों को ओवरलुक करना चाहता हूँ, हमें मौका दें, हम इस हरियाणा के बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। और वही उन्होंने जो हुड्डा की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, जो नंबर 1 हरियाणा की बात होती है, तो नंबर 1 हरियाणा को बिल्कुल फुस बताया। उन्होंने कहा कि नंबर 1 हरियाणा नाम की कोई चीज़ नहीं है। गरीबी को लेकर हो या क्राइम को लेकर हो या अन्य जो मामले हैं, जैसे राज्य के विकास की बात होती है, उन सारे मामलों में जो हरियाणा है पीछे है, उसका जो रेटिंग है वो पीछे है। अब वहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं या ज़मीन के मामले हो, ज़मीन का जो लेन देन हो या कांग्रेस का जो कनेक्शन रॉबर्ट वाड्रा को लेकर रहा हो, तो ये सारी चीज़ें, कई आरोप मढ़े उन्होंने और साफ किया कि अगर बीजेपी सरकार में आती है तो वो इस देश के जो तकदीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इस राज्य की भी तकदीर बदलने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, तो तमाम वादे किए गए यहाँ पर मोदी की तरफ से और इतना भी कहा गया कि अगर हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार आती है तो केंद्र की बीजेपी सरकार को हरियाणा की सरकार के साथ तालमेल बनाने में आसानी होगी। लेकिन विकास, यहाँ पर कई और प्रदेश ऐसे भी है जहाँ पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, पर उनमें भी कुछ खास विकास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कैसा तालमेल की बात कर रहे हैं? जी देखिए, आज रैलियों का शनिवार था और कई रैलियां, चुनावी दौरे इस हरियाणा में हुए और इसको लेकर सुषमा स्वराज भी और राजनाथ सिंह भी और मोदी भी स्वयं हरियाणा में थे। करनाल की धरती से, करनाल की चुनावी सभा से उन्होंने ये कोशिश की कि हरियाणा का किंग जो हो, हरियाणा के जो शहंशाह हैं, हरियाणा का जो किला फतह करने की जो मौका है, ये बीजेपी को मिले। उन्होंने हर पार्टी पर निशाना साधा, इनेलो पे भी निशाना साधा, उन्होंने भाजपा पे भी निशाना साधा, उन्होंने जनता पार्टी पे भी निशाना साधा, उन्होंने बसपा पे निशाना साधा और ये साफ किया कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो इस देश को और राज्य को स्थिर सरकार दे सकती है, हरियाणा का विकास कर सकती है, हरियाणा को नंबर 1 बना सकती है और हरियाणा को वो चीज़ें दे सकती हैं जो वाकई ज़रूरत है। बाकी सभी लोग गुमराह कर रहे हैं, ये हम देश में भी देख सकते हैं। पिछले 10 सालों में जो ये चीज़ें हरियाणा में हुई है और वो 6 महीने में हिसाब मांग रहे हैं। जो 10 साल में कुछ नहीं कर सके वो हमसे 6 महीने का हिसाब कैसे मांग रहे हैं? उन्होंने कई अपने आरोपों का जो तीर था, अपने तर्कस से सारे तीर चले और कांग्रेस को निशाने पर लिया, हुड्डा को निशाने पर लिया। रही बात वो जो उन्होंने ये कहा कि अगर केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और राज्य में भी सरकार बीजेपी की होती है तो इससे विकास की जो गति है बढ़ेगी, विकास की जो रफ्तार है तेज होगी और दोनों अगर मिल के राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक साथ काम करते हैं तो बेहतरी की तरफ राज्य जाएगा और हरियाणा वाकई नंबर 1 हो जाएगा। और हम बात करते हैं कि और राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें और अन्य जगह भी जो बीजेपी की सरकारें हैं, तो वहाँ विकास की गति को जोड़ने की मोदी ने जरूर कोशिश की है। अब जैसे जनधन योजना की बात है, उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया कि हमने जनधन योजना दिया और उसके बाद से ये सफाई क्रांति जो देखी गई, जो अमेरिका से आने के बाद वो सफाई क्रांति की जो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने विकास की गाथा कही, विकास की बात करी और विकास के नाम पे ही वोट मांगने की कोशिश की और जनता से कहा कि विकास के नाम पर, मोदी के नाम पे, मोदी लहर के नाम पे हम पे भरोसा करें और हमें वोट दें। हम आपको वादा करते हैं कि एक अच्छी सरकार देंगे और तरक्की वाली सरकार देंगे जो वाकई हरियाणा नंबर 1 होगा और पूरे देश के साथ साथ हरियाणा का भी नाम विश्व के पटल पर आएगा। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर विकास, मोदी जो है एक बड़ा चेहरा है बीजेपी का, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की तरफ से सीएम के तौर पर कोई चेहरा नहीं है। तो अब मोदी की पहली रैली रही है हरियाणा में, तो ओपी चौटाला या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे दिग्गजों को मोदी की इस रैली से या मोदी से कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया?
ये देखिए, जहाँ तक चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की बात है तो कांग्रेस में चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कंफर्म है। अब आज का जो करनाल में जो मंच था, हम लोगों ने देखा कि रामविलास शर्मा भी मौजूद थे, मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। ये दोनों सीएम पद की रेस में माने जा रहे हैं। लबोलुआब नाम सुषमा स्वराज का भी आ रहा था, अभी भी वो रेस से बाहर नहीं है। तो बीजेपी ने नाम भले ही कंफर्म ना किया हो, सीएम के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भले ही ये नाम न उतारा हो, लेकिन अंदर खाने से कई बातें चल रही हैं। लेकिन ये है कि अभी मोदी ही चेहरा बने हुए हैं और हरियाणा की का जो रण है, हरियाणा की जो कुरुक्षेत्र है, हरियाणा का जो किला फतह करना है, वो मोदी के नाम पर ही होता हुआ दिख रहा है। हरियाणा बीजेपी में जो टिकट बंटवारे को लेकर विवाद हुआ और भी कलह, जो कमल में, हरियाणा के कमल में कलह की जो बात हो रही थी, उन सबों के बीच मोदी ही है, मोदी का जो मैजिक ही है जो इसकी नैया पार लगा सकती है। अभी भी हरियाणा के जो बड़े नेता हैं, हरियाणा बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनको भी ये लगता है कि मोदी का ही वो मैजिक है जो इनकी नैया पार लगा सकता है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो अभी भी हम ये कहें कि मोदी मैजिक के सहारे ही हरियाणा बीजेपी है, कम से कम ये बात तो मतलब सही दिखती है। जी बिल्कुल, ये बात तो सबके सामने है कि लोकसभा चुनाव की तरह जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव को भी बीजेपी मोदी के नाम से ही किला फतेह करना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रण में कूदे हैं तो ऐसे में सोनिया गांधी कैसे पीछे रह सकती हैं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी रोहतक में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जम के निशाना साधा।